बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है पूरी वर्ल्ड वाइड में इस टाइम पे ब्लड प्रेशर के मरीज कितने हैं? नहीं पता? तो मैं आपको बताता हूँ। 1.3 बिलियंस ऑफ पीपल इस टाइम पे ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। तो इसके मेन रीजंस पढ़ते हैं कि ये कैसे होती है और इससे बचा कैसे जाए, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं हम। तो इस पे बात करेंगे, ठीक है? बेसिकली ब्लड प्रेशर को हम कह दें कि भई आपके शरीयानों में खून का दबाव या फैलाव कह दें हम उसको। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे जिस्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ही हमारा ब्लड जो है वो लंग्स से लेके और पूरी बॉडी में फैला रहा होता है। और ब्लड का काम और हार्ट का काम होता है उसको पंप करना और जिस्म की हर एक सेल तक या एक आखिरी नोक तक पहुँचाना। तो बेसिकली होता क्या है कि इसके ज़्यादा होने से होता है। वैसे तो नॉर्मली एक अडल्ट का जो ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज है वो है 120 से 80। और हाइपरटेंशन जो आपको डायग्नोस हो तो आपको पता कैसे चलता है? 140 से अबव जब हो जाए तो आप समझिए कि आपको हाइपरटेंशन हो चुकी है। हाइपरटेंशन हम बेसिकली हम ब्लड प्रेशर को कहते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज को। और अगर 120 और 140 के बीच में है तो आप हाई रिस्क पे हैं। इसका मतलब है कि आपको आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। और हम इसके कॉज बात करेंगे कि ये क्यों हो रही है। तो इसके दो मेनली कॉज हैं। एक तो मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो जो हमारे इख्तियारात में है, जैसे कि एक्सरसाइज और साल्ट का इंटेक कम करना। बेसिकली जो वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ के तहत हमारा जो वर्ल्ड जो पर डे का जो इंटेक है वो होना चाहिए 6 ग्राम साल्ट का। पर अनफॉर्चुनेटली पूरी वर्ल्ड वाइड में बेसिकली ज़्यादातर पाकिस्तान में 10 ग्राम से ज़्यादा इस टाइम साल्ट पर डे पे इस्तेमाल किया जाता है। तो साल्ट का इंटेक के साथ आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, एक्सरसाइज ना करने से ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। और उसके साथ-साथ स्मोकर्स स्मोकर्स या फिर कह दें कि अल्कोहल जो कंज़्यूम करते हैं और तंबाकू नोशी जो करते हैं उनके साथ-साथ भी। और जो ओबेस हैं, जिनका बीएमआई लेवल जो है वो बढ़ चुका है नॉर्मल रेंज से। और उसके साथ-साथ जो ऑयल में तली हुई चीज़ें ज़्यादातर खाते हैं, ठीक है? और इसका है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में वो कि जो हमारे इख्तियारात में नहीं होते। वो है जैसे कि हमारी फैमिली हिस्ट्री कि आपके नाना, परदादा या फिर दादा में किसी में आप में हाइपरटेंशन के ब्लड प्रेशर का मसला था, तो हो गई। और मेनी अदर कॉज़ हैं इसके। अच्छा, हम इसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया है, अब हम ब्लड प्रेशर की जंग लड़ रहे हैं। बेसिकली 2 दिन की रीडिंग होती है। और अगर 2 दिन की अगर आप किसी के भी डॉक्टर के पास मेडिकल हेल्थ केयर के साथ जाते हैं या फिर किसी नर्स के पास या किसी कंपाउंडर के पास जाते हैं, छोटा-सा औज़ार जिसको कह दें हम बीपी apparatus, अगर हम उसका यूज़ करके हम पता लगवा लें, अगर डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमारा 2 दिन की जो रीडिंग आई है वो 140 से अबव है, तो आप जो हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो चुके हैं। पर अगर 120 और 140 के दरमियान में आई तो है, तो आप एट हाई रिस्क हैं। उसके साथ-साथ इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? कॉम्प्लिकेशन इसका हार्ट अटैक है। फर्स्टली तो पहला जो है, पाकिस्तान में हार्ट अटैक की जो अमवात उसमें बढ़ रहे हैं रोज़ाना की बेस पे। और उसका पहला कॉज़ तो यही है कि हाइपरटेंशन की वजह से आपको हार्ट अटैक हो रहा है। सेकंडली है कि फ़ालिज भी हो सकता है आपको। फ़ालिज के झटके पड़ जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमारी जो वीन्स होती हैं वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बारीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फटना शुरू हो जाती हैं। कोई भी एक फटी तो आपको फ़ालिज का अटैक हो सकता है। थिर्डली उसके साथ है कि भई आपकी किडनीज़ फ़ेल हो सकती हैं। किडनीज़ फ़ेल होंगी, गुर्दे फ़ेल होंगे, तो आपको डायलिसिस पे भी जा सकता है। आप डायलिसिस पे भी जा सकते हैं। और उसके साथ-साथ आप इसकी प्रिवेंशन देखेंगे भी, इसकी प्रिवेंशन क्या है? हम इससे बच कैसे सकते हैं कि हम
ब्लड प्रेशर के मरीज़ ना बने और इससे बचे रहें, तो फर्स्टली तो है इसका कि एक्सरसाइज़ आपने लाज़मी करनी है। ओबेस ज़्यादातर तो जब ओबेस हो जाएँ या अगर हो जाएँ तो उसको नॉर्मल बीएमआई रेट पे लेके आना चाहें, बॉडी मास इंडेक्स पे। और उसके साथ-साथ अल्कोहल की कंज़प्शन बिल्कुल भी नहीं करनी। स्मोकर्स तो स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, जो स्मोकर्स हैं वो अपनी लाइफ़ को चेंज करें। बेसिकली ये है ही लाइफ़स्टाइल, तो लाइफ़स्टाइल चेंज करना है हमने। और इसके साथ-साथ आप 24 आवर्स मतलब 1 दिन में 1 आवर से हाफ आवर्स तक आपको एक्सरसाइज़ लाज़मी है, जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। आप 7 दिन नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, आप 5 दिन कर लें, आप 4 दिन कर लें। इसका मकसद ये है कि आप लाज़मी करें। अपने बड़ों का ख़्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच आपने पूरी वीडियो वॉच की और हमारे साथ ऐसे ही जुड़िए रहिएगा नुमान मेड पल्स के साथ। इंशाअल्लाह ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। अपने बड़ों का ख़्याल रखिए, बड़ों की इज़्ज़त कीजिए और उनको बताइए कि हाइपरटेंशन के साथ-साथ, ब्लड प्रेशर के साथ-साथ आपको कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अपना भी ख़्याल रखिएगा, अपने बड़ों का भी ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच और अपने भाइयों, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा।